प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। आश्विन मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती हैं। लक्ष्मी जी के कोजागरती कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि निशीथे वरदा लक्ष्मी कोजागरती भाषिणी जगते भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रेक्षामि यो जागर्ति महीतले। इस व्रत में निशीथ व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए तथा ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्पादि से पूजित 108 या यथाशक्ति दीपकों को प्रज्वलित कर देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी अश्वत्थ वृक्षों के नीचे तथा भवनों में रखना चाहिए। प्रातः काल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्ण के दीपक देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा इत्यादि का पाठ ब्राह्मण द्वारा कराकर कमलगट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन करना चाहिए। आइए हम सब यह जान लेते हैं कि इस वर्ष कोजागरी पूजन कब करना है। इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा कोजागरी 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है। इसी दिन भारत सहित अन्य देशों में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर रात्रि 2:24 पर मोक्ष अर्थात समाप्त हो रहा है। अतः यह विचारणीय हो गया है कि कोजागरी पूजन कब करें। बहुत विचार करने पर निष्कर्ष यह निकला है कि मां लक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण पश्चात स्नान दान के बाद पूजन प्रारंभ कर 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को भोर में स्थिर लग्न 3:23 से 5:36 तक कोजागरी पूजन संपन्न करना चाहिए। आइए कोजागर व्रत कथा को श्रवण करते हैं। मगध देश में वलित नामक एक अयाचक व्रती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की निंदा ही किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापिनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखित होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहां उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन आश्विन मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। जिस प्रकार नाग कन्याओं ने कहा उसी प्रकार से ब्राह्मण ने कोजागर व्रत को किया। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल हो गई और वे दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, ब्राह्मण देवता की जय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। जय विश्वनाथ।
हर हर महादेव। नमस्कार।